अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी हैड अ प्रॉपर्टी बाय द नेम ऑफ एक्स, ए एंड बी की प्रॉपर्टी थी एक्स के नाम से। अब ए और बी यहाँ पे चाह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाए, तो यहाँ पे जो पार्टीशन होगा इसकी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे सामने दो सिनेरियोज आते हैं। फर्स्ट इज पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स, यानी कंप्लीट पार्टीशन। फॉर एग्जाम्पल जो ये एक्स घर था इसके दो फ्लोर्स थे। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में डिसाइड होता है दैट फर्स्ट फ्लोर विल बी केप्ट बाय ए एंड द ग्राउंड फ्लोर विल बी केप्ट बाय बी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का टोटल डिवीजन हो रहा है, तो in this particular case registration is required. Here the registration will be required. But if the partition is through a family arrangement, and if for example A और B दो भाई थे, अब इनके बीच में एक फैमिली अरेंजमेंट हो जाता है कि A जो है वो फर्स्ट फ्लोर रख लेगा एंड B ग्राउंड फ्लोर रख लेगा। यहाँ पे एक फैमिली अरेंजमेंट हो रहा है एंड हियर देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वी विल हैव टू रिमेंबर दैट वेयर देयर इज अ फॉर्मल डीड ऑफ पार्टीशन, where there is a formal deed of partition, then it will require registration. But if the partition is through a family settlement, if the partition is through a family settlement, then there is no need of registration. अब जो पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स हमने देखा था, वहां पे एक फॉर्मल डीड ऑफ पार्टीशन बनाई जा रही थी। ए एंड बी ने डिसाइड किया था कि ए फर्स्ट फ्लोर रख लेगा एंड बी ग्राउंड फ्लोर रख लेगा, एंड इसको इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अपॉन किया था। यहाँ पे कोई फैमिली सेटलमेंट नहीं हो रही थी एंड दैट इज वाई यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ टेक बहादुर वर्सेस देवी सिंह, 1966 सुप्रीम कोर्ट। ओके,